क्या आपको गर्दन में दर्द है, नेक पेन है, आपको स्टिफनेस रहती है, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, चक्कर आते हैं, तो यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है और इसमें क्या क्या पंचकर्म करा सकते हैं, इसके अलावा इसकी घरेलू चिकित्सा क्या सकती है और इसके प्रिकॉशन क्या सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई नई जानकारियाँ हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो आज हम डिटेल में बताने वाले हैं नेक पेन यानी कि सर्वाइकल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कारणों की, क्या क्या कारण हो सकते हैं सर्वाइकल पेन के। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसमें एज रिलेटेड जो होते हैं डिजेनरेशन होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उस वजह से भी आपको पेन हो सकता है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच में जो डिस्क होते हैं, तो डिस्क में अगर कुछ चेंजेस है यानी कि बल्ज है या फिर कुछ अदर चेंजेस हैं तो उस वजह से आपको पेन हो सकता है। उसके अलावा यदि नर्व कंप्रेशन है या फिर जो स्पाइनल कैनाल होती है उसमें कोई दिक्कत है तो उस वजह से आपको पेन हो सकता है। तो ये सारे कारण मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार क्या कारण हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में जब भी हमारी बॉडी में पेन होता है तो उसका कारण बताया गया है कि आपकी बॉडी में वात दोष का विकृत होना, यानी कि जब बॉडी में वायु विकृत हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है वात, तो उस वजह से आपको पेन होता है। स्पेशली जो पेन होता है वह ओल्ड एज में होता है क्योंकि यह वात की एज होती है। आयुर्वेद के अनुसार जो वात का जो एज होता है वो ओल्ड एज होती है यानी कि जो आपकी वृद्धावस्था होती है। तो अब बात हम करेंगे कि जो यंग जनरेशन है उनमें यह जो पेन है वो क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है उसके। तो उसका अगर हम देखते हैं तो उसका मेन कारण है कि आपकी लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट, जो रॉन्ग फूड हैबिट है उस वजह से यह पेन बढ़ रहा है। या फिर इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे कि कुछ पोस्चरल की वजह से भी होता है, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है या लैपटॉप पे कंटिन्यू वर्क किया जा रहा है, तो उस वजह से भी पेन हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके सर्वाइकल पेन के या पेन के। आयुर्वेद के अनुसार यह दो टाइप से हो सकता है। एक धातु क्षय जन्य होता है यानी कि आपकी जो धातुएं हैं वो उनमें क्षय हो रहा है, या फिर एक मार्गावरोध जन्य यानी कि कोई वो हो रहा है, यानी कि अगर वात दोष जो है उसमें पित्त की वजह से उसकी गति में चेंजेस है, या कफ की वजह से या रक्त की वजह से उसकी गति में चेंजेस है, उस वजह से अगर वात विकृत हो रहा है तो उस वजह से भी आपको पेन हो सकता है। जो यंगस्टर है यानी कि यंग लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर टू व्हीलर्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, बाइक आदि स्कूटी आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उस वजह से भी उनको ये समस्याएं बढ़ रही हैं। अब हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा की यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा की। तो सबसे पहले जो चिकित्सा में आयुर्वेद में बताया गया है निदान प्रयोजन, यानी कि जिस वजह से आपको डिजीज़ बढ़ रही है उसको आपको छोड़ देना है। अगर आप यंग हैं, आप में सर्वाइकल की समस्या बढ़ रही है, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को देखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिस वजह से आपको यह ट्रिगर हो रहा है। क्या आप लैपटॉप पर बहुत देर तक काम कर रहे हैं, या फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपकी फूड हैबिट जो है वो रॉन्ग है, आप बहुत लेट फूड खा रहे हैं, या फिर जंक फूड का ज़्यादा सेवन है, या फिर उस टाइप के फूड वात प्रकोपक जो फूड है वो ले रहे हैं आप। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर है यंगस्टर में, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको आपको हटा देना है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी जो आयुर्वेद की चिकित्सा है यानी कि समन चिकित्सा, इसमें कुछ आयुर्वेद के हर्ब्स होते हैं जो पर्सनलाइज्ड होते हैं यानी कि पेशेंट टू पेशेंट होते हैं, जिसमें जैसे यह प्रकृति और विकृति जो आयुर्वेद में बताया गया है उसको उस सिद्धांत को देख के किया जाता है। यानी कि आपकी बॉडी में केवल अगर वात बढ़ा है तो उसकी अलग चिकित्सा होती है। कई बार वात के साथ पित्त का इम्बैलेंस है तो वह भी जो हर्ब्स होते हैं उस हिसाब से डॉक्टर आपके डिसाइड करते हैं। तो अगर आप कोई हर्ब्स लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के परामर्श से ही लें, कंसल्टेशन से लें। अब बात करेंगे हम इसकी पंचकर्म चिकित्सा में। तो पंचकर्म चिकित्सा में भी दो टाइप की हैं कि एक तो जो एक्सटर्नल थेरेपीज़ होती हैं वो, और एक इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस पेन से रिलेटेड है, जो वात आपकी विकृत है तो उसमें
क्या क्या थेरेपी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। स्पेशली सर्वाइकल जो होता है उसमें ग्रीवावस्थी का बहुत अच्छा रोल है। ग्रीवावस्थी जो एक प्रोसीजर होता है जिसमें उड़द के आटे का एक पिंड बना के उसमें मेडिकेटेड ऑयल को पोर किया जाता है लगातार, ताकि जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें आपके पेन में रिलीफ मिले, स्टिफनेस में रिलीफ मिले और आपको जो चक्कर आने की समस्या हो रही है उससे आपको रिलीफ मिले। उसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट है, पोटली ट्रीटमेंट है और कुछ इंटरनल एनीमा होते हैं, जो जड़ी बूटियों की एनीमा होती है, वो आपके जो डॉक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी एनीमा का प्रयोग कराना चाहिए। और कहीं रोगियों में अगर पित्त का इम्बैलेंस है साथ में तो उसमें मृदु विरेचन यानी कि इंड्यूस परगेशन का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर चिकित्सा है जैसे कपिंग थेरेपी यानी कि रक्त धातु का इन्वॉल्व है तो वहाँ पे किया जाता है, और अग्निकर्म जैसे अलग अलग कर्मों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। तो अगर आप इस टाइप की डिजीज़ से ग्रसित है तो इसमें आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आप अननेसेसरी पेन किलर का सेवन ना करें, स्टेरॉइड का सेवन ना करें और अपने पोस्चर का ध्यान दें। जैसे कि हमने चिकित्सा के शुरू में ही आपको बताया था कि निदान परिवर्तन यानी कि जिन कारणों से डिजीज़ बढ़ रही है उसको आपको दूर करना होगा। तो आप फूड हैबिट को सही रखिए, लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, आप योगासन का सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सरसाइज आप देख के उसको प्रॉपर फॉलो करके इन चीज़ों से आप बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। और हम भी इस चीज़ में एक प्रयास हमारा लगातार रहता है कि एक अच्छी चिकित्सा प्रदान करें रोगी को। तो हम कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से, कुछ औषधियों के माध्यम से, पंचकर्म जैसी विधा का प्रयोग करके और बहुत सारे नेचुरल रेमेडी जो ट्रीटमेंट है उन चीज़ों को आपको वो करके प्रयास करते हैं कि आप इस तरीके के डिजीज़ से ग्रसित ना हो। तो प्रिकॉशन आप ज़रूर लें, यानी कि जितने भी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं उनका विशेष ध्यान रखें। अगर डाइट की बात करें तो वातवर्धक डाइट, जैसे कि आपको अचार आदि का सेवन नहीं करना है, आपको जो हैवी दालें हैं जैसे राजमा, चना, छोला आदि इत्यादि को आपको छोड़ना होगा। मटर का सेवन ना करें आप, दही का प्रयोग ना करें। तो ऐसे बहुत सारे जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो डाइट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी इस टाइप की डिजीज़ से आप निजात पा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारी चैनल में बने रहिए। हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आगे भी आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।